बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 70 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। बिल्स कैसे पास होते हैं और बिल का इंट्रोडक्शन वो हम इस टॉपिक पे करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो या आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप वो टॉपिक कमेंट में लिखें। क्वेश्चन अगर आपको है तो वो भी कमेंट में लिख दें, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई दूंगा। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में जो भी मैटर्स डिस्कस किए हुए हैं उन मैटर पर अगर कोई बिल पेश किया जाता है दोनों हाउसेस में, लोअर हाउस या अपर हाउस में, अगर वो बिल जहां वो ओरिजिनेट हुआ है वहां से पास हो जाता है तो वो बिल फिर दूसरे हाउस में जाएगा। और अगर वो बिल दूसरा हाउस भी उस बिल को अमेंडमेंट के सवाए पास कर देता है तो इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट। लाइक अगर कोई भी बिल वो नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट होता है और वहां से पास हो जाता है तो वो फिर ट्रांसमिट होगा सेनेट में, और अगर सेनेट ने भी उसे अमेंडमेंट के सवाए पास कर दिया तो वो फिर प्रेसिडेंट के पास पेश किया जाएगा फॉर हिज असेंट। सेक्शन 70 का ये क्लास 1 था और क्लास 2 अगर बिल किसी भी हाउस में ट्रांसफर किया जाता है अंडर क्लास 1, अगर जो मींस हाउस में ट्रांसफर किया गया वो उस हाउस में भी वो पास होता है, लेकिन विथ अमेंडमेंट के साथ वो पास होता है तो इट शैल बी सेंट बैक टू दी हाउस इन विच इट ओरिजिनेटेड। अगर नेशनल असेंबली में वो एक बिल पास होता है एंड सेनेट में जाता है, वहाँ पास होता है लेकिन अमेंडमेंट के साथ, तो वो फिर सेम बिल वापस नेशनल असेंबली में पास होने के लिए आ जाएगा। एंड इफ दैट हाउस passes if that house passes the bill with those amendments, it shall be presented to the president for his assent. अगर वो बिल लाइक मैंने एग्जांपल दिया कि नेशनल असेंबली में पास हुआ एंड सेनेट में पास हुआ लेकिन अमेंडमेंट के साथ, तो वो फिर नेशनल असेंबली में वो बिल आएगा और एंड नेशनल असेंबली उस अमेंडमेंट के साथ उससे पास करती है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट। क्लास 3 है if a bill transmitted to house under class 1 is rejected or is not passed within 90 days of its lying in the house, a bill sent to house under class 2 with amendments is not passed by that house with such amendments, the bill at the request of the house and which it originated shall be considered in the joint sitting and if passed by the votes of majority of the members present and voting in the joint sitting, it shall be presented to the president for assent। अगर कोई भी बिल पास ट्रांसमिट किया जाता है हाउस में, किसी भी हाउस में अंडर क्लास 1, वो रिजेक्ट होता है या फिर पास नहीं होता 90 डेज के अंदर अंदर, तो वो बिल या फिर a bill sent to house under class 2 with amendments is not passed by that house with such amendments। अगर हाउस कोई बिल अमेंडमेंट के साथ
भेजा जाता है और वो अमेंडमेंट्स के साथ पास नहीं होता, तो एट द रिक्वेस्ट ऑफ द हाउस इन विच इट ओरिजिनेट, जिस हाउस में वो ओरिजिनेट हुआ वो बिल, उसी के उस हाउस के रिक्वेस्ट में वो फिर कंसिडर किया जाएगा, वो डिस्कस किया जाएगा इन अ ज्वाइंट सिटिंग, एंड इफ पास्ड बाय द वोट्स ऑफ मेजॉरिटी, उस ज्वाइंट सिटिंग में जो भी मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोट कर रहे हैं उसमें अगर मेजॉरिटी उसको पास कर रही है, तो फिर इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट। क्लास 4 है, in this article and the succeeding provision of the constitution, federal legislative list means the federal legislative list in the fourth schedule। जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट हमने सेक्शन क्लास 1 में पढ़ा, वो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट जो फोर्थ शेड्यूल में है उसके बारे में बात कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।